छात्रों, आज हम मधुप किताब का पाठ 12 उड़न परी हिमा दास पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को यह बताना है कि दृढ़ निश्चय, सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से हम हर बाधा पर जीत हासिल करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती है, जैसा कि हिमा दास ने अपने सपनों को साकार किया। 14 जुलाई 2018 फिनलैंड के टाम्पेट स्टेडियम पर धान के खेतों में दौड़ लगाने वाली हिमा दास जब अंडर ट्रैक स्पर्धा के ट्रैक पर कुलांचे भर रही थी तो इतिहास लिखे जाने का समय तय हो रहा था। रेस के 35वें सेकंड तक हिमा ट्रैक पर बढ़त बनाए रखने वाले टॉप 3 एथलीट में भी न थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसी जादुई रफ्तार पकड़ी कि सबको पीछे छोड़ते हुए 51.46 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करके इतिहास रच डाला। और इसी के साथ हिमा दास IAAF विश्व अंडर 20 एथलेट चैंपियनशिप की 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियन की ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। नेता, अभिनेता, खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियां और आम खेल प्रेमियों ने मिलकर उनकी इस जीत का जश्न मनाया। सोशल मीडिया साइट्स बधाई संदेशों से भर गई। 18 वर्ष की उम्र में हिमा के इस प्रदर्शन को देखकर फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह भावुक हो गए। एक अखबार से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जैसे ही वह जीती, मैं खुशी से उछल पड़ा। मेरे मुंह से निकला, जिंदा रहे मेरे पुत्र, पुत्र तू देश का नाम रोशन किता। 9 जनवरी 2000 को असम के नौगांव जिले के एक छोटे से गांव दिंग में रंजीत और जुनारी दास के घर जन्मी हिमा बहन भाइयों में सबसे छोटी है। उनके पिता एक साधारण से किसान हैं जो चावल की खेती करते हैं। बचपन में सारे खेल खेलती थी, लेकिन गांव वाले उन्हें फुटबॉल खेलने को कहते थे क्योंकि उनके पिता भी एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे। पिता की आर्थिक स्थिति भी इतनी बेहतर न थी कि उन्हें खेलों में कैरियर बनाने के लिए ट्रेनिंग मुहैया करा सके। फुटबॉल भी वे गांव के बच्चों के साथ मिलकर खेलती थी। जीतने पर बतौर इनाम पेन या टॉफी मिलती, जिसे पाकर वे बहुत खुश हो जाती थी। बाद में वे जिला स्तर पर खेलने लगी। इनाम में 200 या 200 रुपये मिलने लगे। हिमा के लिए यह इनाम राशि बहुत बड़ी थी। वे फुटबॉलर बनने का सपना देखने लगी। जिला स्तर के टूर्नामेंट के दौरान उनके व्यायाम खेल टीचर ने देखा कि यह लड़की बहुत तेज दौड़ती है, तो उन्होंने हिमा को धावक बनने की सलाह दी। जनवरी 2017 में हिमा गुवाहाटी में एक कैंप में ट्रेनिंग के लिए गई थी। एक दिन सुबह प्रैक्टिस के दौरान कोच निपुण दास ने उन्हें ट्रैक पर दौड़ते हुए देखा। उन्हें लगा कि यह लड़की तो कमाल की धाविका है, मौका मिला तो यह पूरी दुनिया जीत लेगी। बस फिर क्या था, उन्होंने हिमा को ट्रेनिंग देने की ठान ली और हिमा के पिता बेटी को ट्रेनिंग दिलाने को तो राजी थे, पर समस्या खर्चे की थी। उन्होंने कोच निपुण दास से कहा कि वे हिमा के बाहर रहने और खाने पीने का खर्चा नहीं उठा सकते, पर कोच चाहते थे कि देश को बेहतरीन खिलाड़ी मिले, इसलिए उन्होंने स्वयं ही सारा खर्चा उठाने का निश्चय किया और हिमा को गुवाहाटी ट्रेनिंग सेंटर ले गए। ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिस के साथ साथ खान पान और व्यायाम के कड़े नियमों का पालन करना पड़ा। कोच ने शुरुआत में उन्हें 100 मीटर की रेस कराई, जिसे हिमा ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया। इसके बाद 200 मीटर रेस में हिस्सा दिलवाया, वहां भी वे अव्वल रही। अब कोच निपुण दास को विश्वास हो गया था कि यह लड़की 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने लायक बन चुकी है। और फिर वह क्षण जब फिनलैंड में IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने न सिर्फ एथलेटिक्स के ट्रैक पर जनगण मन सुनने की भारतीय खेल प्रेमियों की पुरानी हसरतें पूरी की, अपितु पूरे देशवासियों की आंख का तारा भी बन गई। प्रधानमंत्री ने जीत के उन क्षणों को अविस्मरणीय कहा। असम सरकार ने तो उन्हें राज्य का खेलदूत बनाने का भी ऐलान कर दिया। बाद में जीत के बाद हिमा का भाव विभोर होकर तिरंगा ढूंढना सबके दिलों को भीतर तक छू गया। फिर जब हिमा को स्वर्ण पदक पहनाया गया और राष्ट्रगान बजा तो उसकी आंखें छलक आई। आखिर देश के लिए खेलने का सपना जो पूरा हुआ था। हिमा ने सिर्फ अपने कोच के भरोसे
हिमा न सिर्फ अपने कोच के भरोसे पर खरी उतरी, बल्कि उन्होंने देश के लिए भी नई उम्मीद जगा दी। भारत में एथलेटिक्स की एक नए दौर की शुरुआत की। इस उपलब्धि के लिए सितंबर सन 2018 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बच्चों, आपको भी इसी दृढ़ निश्चय लगन से अपने लक्ष्य को पूरा करना है और उसके लिए निरंतर संघर्ष करना है। हमें कभी भी निराश होकर नहीं बैठना है। धन्यवाद।